Good morning, third class. Today we read lesson number 5 water. Water means जल या पानी. आपने ये सुना होगा जल ही जीवन है, जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है. तो आज हम वाटर के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. All of us need to drink water. सभी को पीने के पानी की आवश्यकता होती है. We need water for bathing, cooking, washing and cleaning. और किस चीज़ के लिए? बाथिंग नहाने के लिए, कुकिंग खाना बनाने के लिए, वॉशिंग कपड़े धोने के लिए और क्लीनिंग यानी साफ़ सफाई के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है. वी ऑल्सो नीड वाटर टू ग्रो क्रॉप्स. और फसलों को उगाने के लिए भी हमें पानी की आवश्यकता होती है. वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते. लेट अस सी इफ़ वी कैन लर्न इट बिट मोर अबाउट वाटर. आइए जाने देखें कि पानी के बारे में और थोड़ा कुछ पढ़ेंगे संक्षिप्त में. अ फ्यू थिंग्स अबाउट वाटर. लुक एट द ग्लास ऑफ वाटर. पानी के ग्लास की तरफ देखिए. व्हाट कलर इज़ इट. उसका कलर क्या है? वाटर डज नॉट हैव एनी कलर. पानी का कोई कलर नहीं होता. इट इज़ कलरलेस. वह क्या होता है? रंग रहित. कलरलेस का मीन्स होता है रंग रहित. उसका कोई भी कलर नहीं होता, वो रंग रहित होता है. टेस्ट इट. उसे चखिए. इज़ इट स्वीट, सॉर, बिटर और सॉल्टी. क्या वह मीठा है, खट्टा है, कड़वा है या सॉल्टी है? वाटर डज नॉट हैव एनी टेस्ट. पानी का कोई भी स्वाद नहीं होता. इट इज़ टेस्टलेस यानी स्वाद रहित होता है. नॉर डज इट हैव एनी स्मेल. ना ही उसमें कोई बदबू होती है. पुट अ फ्यू क्यूब्स ऑफ आइस इन ए बाउल. एक कटोरी में आप थोड़े आइस क्यूब्स लीजिए, बर्फ़ के टुकड़े लीजिए. वेट फॉर सम टाइम. थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए. ऑल द आइस विल मेल्ट इन टू वाटर. जो सारी बर्फ़ है वो किस में मेल्ट हो गई, पिघल गई? पानी में. प्लेस द बाउल ऑफ वाटर इन अ फ्रीज़र. अब उस पानी को जो मेल्ट हो गया, बर्फ़ का जो पानी मेल्ट हो गया, उसको आप दोबारा कहाँ रखेंगे? फ्रीज़र में. टेक आउट द बाउल आफ्टर 2 or 3 hours. अब उसको 2-3 घंटे के बाद उसे क्या कर निकालना है? बाहर निकालना है. द वाटर विल फ्रीज इन टू आइस अगेन. अब पानी दोबारा क्या बन गया? बर्फ़. जैसे आप बाउल्स में देख रहे हैं बर्फ़ के टुकड़े हैं और मेल्ट होने के बाद वो क्या बन गया? पानी. और उस पानी को दोबारा हम फ्रीज़ करेंगे तो वो क्या बन जाएगी? आइस. वाटर एंड आइस आर टू फॉर्म्स ऑफ द सेम थिंग. ये दोनों एक ही फॉर्म होती है. पहले ये सॉलिड में, जब बर्फ़ होएगी सॉलिड में, और जब वाटर बन जाएगी तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी. आइस इज़ सॉलिड एंड वाटर इज़ लिक्विड. आइस मेल्ट टू फ्रॉम वाटर एंड वाटर फ्रीज टू फ्रॉम आइस. आइस मेल्ट हो जाती है, वो पानी बन जाती है, और पानी को फिर दोबारा जब उसको फ्रीज किया जाता है तो वो आइस बन जाता है. आइस मेल्ट्स व्हेन यू ब्रिंग इट आउट ऑफ द फ्रीज़र बिकॉज द रूम इज़ वार्मर देन द फ्रीज़र. अब बाहर निकालते हैं फ्रिज में से आइस को, तो वो क्यों हो जाती है, मेल्ट क्यों हो जाती है? हीट के कारण. जो हमारे कमरे का, रूम का जो टेम्परेचर होता है वो गर्म होता है फ्रीज़र के अकॉर्डिंग, तो हीट के कारण वो मेल्ट हो जाती है. हीट मेक्स आइस मेल्ट. कौन उसको मेल्ट करता है? हीट. वाटर फ्रीज इनसाइड द फ्रीज़र विच इज़ मच कोल्डर देन रूम. अब जब वो पानी फ्रीज़र के अंदर होता है तो वो ज़्यादा ठंडा होता है, फ्रिज ज़्यादा ठंडा होता है, इसलिए वो उसको सॉलिड में रखता है, वो जम जाता है. अब जब हम उसको निकालेंगे बाहर तो वो पानी की में चेंज हो जाता है. सो वाटर फ्रीज व्हेन यू कूल इट. जब आप पानी को ठंडा करेंगे, फ्रीज़र में रखेंगे, तो वो बर्फ़ का आकार ले लेगा. आस्क एन अडल्ट टू बॉयल सम वाटर एंड पोर इट इन अ मग. एक वयस्क को कहिए कि वो पानी को उबाले और उसे एक मग में डाले. होल्ड अ बाउल फुल ऑफ आइस और कोल्ड वाटर अ लिटिल अबव द मग. अब आप क्या कीजिए, एक कटोरी में बर्फ़ या ठंडा पानी लीजिए और उस कटोरी को मग के ऊपर स्टैंड कीजिए या उसको आप हाथ से पकड़ लीजिए, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं.
ड्रॉप्स ऑफ वाटर विल फ्रॉम आउटसाइड द बाउल, सून दे विल जॉइन एंड स्टार्ट ड्रिपिंग डाउन। अब क्या होगा, जब वो गर्म पानी वाष्प बनेगा और वो कटोरी के नीचे सारा इकट्ठा होगा और ऊपर ठंडी बर्फ़ है, तो दोनों में जॉइंट मिक्सअप होएगी। उसमें फ्रीज़र है ऊपर ठंडा, वो एयर को ठंडा करेगा। जब वो जलवाष्प ठंडी हो जाएगी तो वो बूंदों के रूप में नीचे गिरने लगेगी। When you heat water, it boils and change into water vapor। जब आप पानी को उबालते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, जल वाष्प में। वाटर वेपर मीन्स जल वाष्प। वाटर वेपर इज़ द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर वेपर क्या होती है, एक गैस का रूप, गैसियस रूप में होती है पानी के, उसे जल वाष्प कहते हैं। द वाटर वेपर राइजिंग फ्रॉम द मग गेट्स कूल व्हेन इट, जब वो ऊपर जाती है तो वो क्या हो जाती है, ठंडी। वाटर वेपर जब ठंडी हो जाए, राइजिंग द मग, जब वो मग से ऊपर कटोरी में गई तो वो कूल हो गई, क्योंकि ऊपर बर्फ़ के टुकड़े पड़े होते। इट कम्स, वो ठंडी हो गई। कूल्ड व्हेन इट कम्स नियर अ बाउल ऑफ आइस, वो कटोरी में बर्फ़ के टुकड़े होने के कारण वह ठंडी हो गई। व्हेन वाटर वेपर कूल्स इट चेंज इनटू वाटर, और वो किस में चेंज हो गई, into water। This is how drops of water from outside the bowl of ice। इसीलिए जो आइस का बाउल थी, जो कटोरी थी मग के ऊपर, उसके नीचे जो वाष्प थी, जो जल अंदर भरा हुआ था ठंडा, और वो जो नीचे कटोरी के नीचे वाष्प आई, वो पानी की बूंदों में परिवर्तित हो गई। सो वाटर हैज़ 3 फॉर्म्स। पानी 3 तरह के फॉर्म्स में होता है। पहला सॉलिड, जो आइस बन जाता है। लिक्विड वाटर होता है, और उसके बाद जो वाटर वेपर होती है गैसियस फॉर्म में होती है। यू हैव सीन हाउ वन फॉर्म ऑफ वाटर चेंज टू अनदर ऑन हीटिंग और कूलिंग। हम देखेंगे कि कैसे आइस से पानी बनता है और पानी से जलवाष्प बनती है। देखिए, सबसे पहले आइस है सॉलिड में, हीट के कारण वह पानी बन जाती है बाहर, जैसे रूम टेम्परेचर पे मैंने आपको बताया। फिर वो वहाँ पानी जलवाष्प के रूप में यानी गैसेस रूप में आ जाता है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। एवरीथिंग दैट यू सी अराउंड यू इज़ अ सॉलिड और लिक्विड और अ गैसेस। आप अपने चारों तरफ देखते हैं कि सॉलिड चीज़ें होती हैं, लिक्विड और गैसेस। जो सॉलिड चीज़ें होती है, जैसे दिस इज़ अ बुक, पेंसिल, चेयर, यू आर सिटिंग ऑन अ सॉल्ट, आप किस पे, सॉलिड चीज़ों पे बैठते हैं। और वाटर, मिल्क, ऑयल, ये क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और वाटर वेपर यानी जलवाष्प गैसियस रूप में होती है। जैसे हवा हमारे चारों ओर होती है, वैसे ही वाटर वेपर भी एक गैसियस रूप में होती है।